हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स 11th स्टैंडर्ड फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में ना स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट्स, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कैसे यूनिट्स क्या बोलते हैं और मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप चैप्टर देखोगे तो यूनिट है। अभी स्टूडेंट्स व्हाट डू मीन बाय यूनिट, तो पहले हम लोग यूनिट जानने से पहले हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी तो आप सबने पढ़ाई है, 9th-10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ रही हो कि फॉर एग्जांपल मास, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ स्टूडेंट्स जिसमें भी आप मेजर करते हो वो ये सब है फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मास ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी से क्या स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो भी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर हाइट, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, मेरा हाइट सपोज आपका हाइट है 120 सेंटीमीटर, तो आप ये तो नहीं बोलोगे मेरा हाइट 120 है, उसके आगे कुछ तो लगोगे, वो सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, फुट, तो यही आप लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आप सेंटीमीटर, मीटर, फुट जो लगा रहे हो वही हो गया आपका यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डेयरी शॉप में गए और आप उसको मांगे 1 लीटर दूध, तो आप 1 लीटर जो बोलोगे ना स्टूडेंट्स वो क्या होगा, यूनिट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हम लोग के लाइफ में। जैसे कि मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल लिया तो आपको पता ही चल गया होगा स्टूडेंट्स व्हाट डू मीन बाय यूनिट। यूनिट वो होता है जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में या तो एक्सप्रेस करने में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप व्हाट डू अभी हम लोग फिजिक्स में थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते। यूनिट, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि अगर हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे तो उसको उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं, कुछ यूज़ करते हैं जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या वो नंबर हो या तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अभी मैथ्स में भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आगे लिखते हो एरिया स्क्वायर, वॉल्यूम क्यूब में लिखते हो। ठीक है, और रुपीज़ का अगर सम आ गया तो रुपीज़ लिखोगे स्टूडेंट्स आंसर में। ठीक है, तो ये सब क्या स्टूडेंट्स, यूनिट है। बेसिकली यूनिट क्या स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आपको पता है स्टूडेंट्स, मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब क्या स्टूडेंट्स एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ यूनिट्स, मतलब हम लोग के पास कितने टाइप के यूनिट है। यूनिट्स हम लोग के टाइप ऑफ यूनिट्स को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि हम लोग के पास 4 टाइप्स में CGS, MKS, FPS एंड SI यूनिट, जिसमें स्टूडेंट्स SI यूनिट हम लोग मोस्ट वर्ल्ड वाइड कॉमनली यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, और MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड एंड SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। स्टूडेंट्स ये इसमें से ये वाला वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये वाला मोस्टली कॉमनली यूज़ हो जाता है कभी कभी, और ये वाला थर्ड वाला यूरोपियंस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, अपना मतलब हाइट बताने में फुट, और कभी कभी वेट में पाउंड यूज़ होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड्स तो सब में कॉमन है, वेट पाउंड जो वेट मेजर होता है ना स्टूडेंट्स वो पाउंड में यूज़ होता है, याद रखो, और हाइट को फुट में भी मेजर करते हैं। ठीक है, और किलोग्राम तो आपको पता होगा मास के लिए। मास स्टूडेंट्स देखो
सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये सब किसके लिए? डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या तो हाइट मेजर करने के लिए। और ये ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ये किसके लिए स्टूडेंट्स? वेट मेजर करने के लिए। और सेकंड सब में कॉमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ठीक है स्टूडेंट, आपने फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़ लिया स्टूडेंट। फिजिकल क्वांटिटीज में सब आता है स्टूडेंट, मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, सब आता है स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी मैथ्स में आपने पढ़ा रहेगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में सब रहता है, चाहे ए में हो या बी में हो, लेकिन मान लो अगर आप ए में 1 2 3 और बी में आपके पास है 4 5 6, तो यूनिवर्सल सेट में स्टूडेंट्स ये 6 के 6 सब हो गए, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज में स्टूडेंट सब होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर सब अंडर में सब आता है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है फिजिकल quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement. For example students, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड ना हो अपना मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मास लोगे, मास तो आप इजीली सेंटीमीटर में बोल देते हो, मीटर में बोल देते हो, या तो केजी में बोल देते हो। लेकिन अगर आप जब वेलोसिटी लोगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में दो लगता है, मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स। एक मीटर लग गया, एक सेकेंड लग गया, मतलब ये डिपेंड है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेलोसिटी का कोई खुद का यूनिट नहीं है, वो दूसरा लेता है। मतलब वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ है, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और टाइम क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड्स, ठीक है। तो वेलोसिटी के पास खुद का कोई यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स, वो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड है कि अपना यूनिट मेजर करने के लिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स किसी पे भी डिपेंड नहीं है, उसके पास डायरेक्ट है एम्पियर। इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्पियर। लेकिन उसी जगह पे आप ले लो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड, और टाइम और एक सेकेंड आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए एज टाइम। तो ये दो यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इनके पास खुद का नहीं है, तो ये दूसरे पे डिपेंड है अपने मेजरमेंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज समझा मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होते। वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? अब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आपने पढ़ लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जो जिस पे डिपेंड नहीं होता। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट वो होगा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करे, ठीक है स्टूडेंट्स। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करे। तो आप ये डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। द क्वांटिटी the fundamental unit is used to measure the fundamental quantities, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल गया स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स आपके बुक में एक टेबल दिया है ब्लू कलर का, ये स्टूडेंट्स ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या स्टूडेंट्स? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग के पास 7 है स्टूडेंट्स। कितने? 7। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये कभी भी चेंज नहीं होता।
फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये किस पे डिपेंड भी नहीं होते अपने मेजरमेंट के लिए, और इन पे सब डिपेंड होते अपने खुद के मेजरमेंट के लिए, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं होते अपने मेजरमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, मास, स्टूडेंट्स हम लोग के पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिस पे सब डिपेंड है अपने मेजरमेंट के लिए, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं है अपने मेजरमेंट के लिए। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स लेंथ, जिसको हम लोग एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट इसमें लिखते हैं मीटर में, और सिंबल है स्टूडेंट्स एम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मास, जो कि होता है किलोग्राम, और आप उससे लिखते हो केजी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किलोग्राम होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता है किलोग्राम होता है स्टूडेंट्स एमकेएस में, सीजीएस में होता है ग्राम्स में, और एफपीएस में होता है पाउंड में, जो कि मैंने ऊपर 4 टाइप्स में बताया था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम, ये हो जाएगा सेकंड, और एस से लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला है टेम्परेचर, जो कि एक केल्विन, और ये हो जाएगा के, कैपिटल के से। ठीक है स्टूडेंट, सिंबल। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स एम्पियर, जो कि कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 6th वन है लुमिनियस इंटेंसिटी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी, जो कि होता है कैंडेला, ऐसा यूनिट इसका ELA, और जिसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करेंगे। और 7th वन है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स मोल, जो कि अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ लिया होगा तो आपको पता रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होता है स्टूडेंट्स, एक मोल में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसको हम लोग लिखते हैं MOL, ई नहीं आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, सिर्फ MOL। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिराइव क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप में होते हैं, एक डिराइव को, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक दूसरा डिराइव क्वांटिटी। अब आपने पढ़ लिया स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, लेकिन अब आप पढ़ोगे डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी वो होता है स्टूडेंट्स जो दूसरे पे डिपेंड, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होता है अपने मेजरमेंट के लिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होता है अपने मेजरमेंट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था स्टूडेंट्स, जैसे कि ले लो आप वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ, तो ये आ गया मास, सॉरी मीटर, और ये आ गया टाइम, क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे 2 यूनिट, 2 फंडामेंटल यूनिट लग रहे हैं एक डिराइव यूनिट को मेजर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी और एक और एग्जांपल ले लो, एसेलरेशन। अब एसेलरेशन का क्या स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, टाइम एक और आ जाएगा s, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 फिजिकल, एक डिराइव क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके एक और डिराइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर, डिस्क्राइब, मेजरमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटीज हमेशा अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिराइव यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है डिराइव यूनिट क्या होगा, डिराइव यूनिट वो होगा जो डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करे, यानी कि ये मीटर पर सेकेंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये डिराइव यूनिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड, यस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, डिराइव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में अभी स्टूडेंट्स आपको दो टॉपिक है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, वो नेक्स्ट कवर करेंगे। पहले आपको जानना है स्टूडेंट्स प्लेन एंगल क्या होता है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल वो होता है, सॉलिड एंगल वो होता है जो कि मान लो एक सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर ये यहाँ से एक रेडियस हो गया, अब आप मान लो यहाँ से इतना कवर कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, और ये हो गया एक और रेडियस। ठीक है, मतलब आपको पता है एक सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लेन एंगल क्या होगा, जितना आपने ये डिस्टेंस कवर किया होगा उसका अपॉन रेडियस, मतलब आपने ये डिस्टेंस इतना कवर किया तो ये आर्क अपॉन जो आपने जितना रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये एक आर्क फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, एक आर्क फॉर्म हो गया, तो यहाँ से एक सेंटर रेडियस बन जाएगा। तो ये आर्क अपॉन रेडियस जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो होगा आपका प्लेन एंगल। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऐसे बनेगा, इट इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। अब स्टूडेंट्स ये आर्क ही होगा ना, अगर यहाँ से एक यहाँ जा रहे हो, अब एक आर्क बना रहे हो, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। डेफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज़ द रेशियो मतलब स्टूडेंट्स डिवाइड। अभी मान लो अगर 1/2 का अगर आपको रेशियो में लिखना है तो 1:2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप आर्क इज टू रेडियस आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्लेन एंगल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे स्टूडेंट्स, सो इट इज डिनोटेड बाय डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखो, इट इज डिनोटेड बाय डी थीटा। एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल जो कि दिख रहा है, प्लेन एंगल आप ही बोल दो स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ एन आर्क, रेडियस ऑफ एन आर्क और सर्कल लिखो, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होगा, ds अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, प्लेन एंगल का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेडियस सॉलिड एंगल, मतलब सप्लीमेंट्स यूनिट का ही सेकेंड सब टॉपिक है सॉलिड एंगल। क्या स्टूडेंट, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल हमेशा हम लोग स्पीयर में मेजर करते पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉलिड एंगल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, स्पीयर्स में, स्पीयर में, मतलब मान लो अगर आप एक आइसक्रीम खा रहे हो तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये कोन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक स्पीयर हो गया। क्या, स्पीयर। तो सॉलिड एंगल हम लोग हमेशा स्पीयर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लो अगर आप एक स्पीयर लेके आ रहे हो तो ये स्पीयर का जो एकदम डाउन पोर्शन होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इसको थीटा बोलते हैं हम लोग, यही होगा आपका सॉलिड एंगल। क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये क्या होगा आपका सॉलिड एंगल, ये जो थीटा बनेगा ना स्टूडेंट्स नीचे एकदम, ये होगा आपका सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हो और इसमें से आप इसको ऐसा काट रहे हो, तो इसमें ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सॉलिड एंगल। ये जो आपका एंगल बना ना स्टूडेंट्स, इतना काट के जो आप ऐसा लेके आ गए ना स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसमें भी और बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। अब सॉलिड एंगल तो आपने इसको तो पता चल गया, लेकिन जो ऊपर होगा ना स्टूडेंट्स, ऊपर इसको बोलेंगे एरिया। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए स्पीयर। और ये यहाँ से इस
सेंटर से लेकर इतना जो होगा स्टूडेंट्स ये क्या होगा रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए स्फीयर अपॉन स्क्वायर ऑफ ए रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसका पहले रिप्रेजेंट लिख देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे डी ओमेगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ गिवन स्पीयर। स्टूडेंट्स आपको जैसे स्पीयर दिया रहेगा अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल वो होता है, मान लो अगर एक आइसक्रीम लेके आ गए, जो बॉटम का वाला पार्ट होगा ना वो एक एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनाएगा एक एंगल बनाएगा, वही एंगल आपका होगा सॉलिड एंगल। और ये सिर्फ हम लोग स्पीयर में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्पीयर में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए गिवन स्पीयर का डी ए अपॉन स्क्वायर ऑफ ए रेडियस ऑफ स्पीयर का आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए स्पीयर क्या होगा स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर और रेडियस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्पीयर 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स।